वर्षा की बूंद कितनी छोटी, सागर कितना बड़ा, हिमखंड कितना छोटा, हिमालय कितना बड़ा। कितना अंतर है देखिए दशरथ पुत्र राम में और श्री राम। देखिए एक एक बूंद जब साथ आती है तब विशाल सागर ये बनता है। सारे हिमखंड जब एक साथ आते हैं तो विशाल ये महान हिमालय बनता है। वैसे ही एक छोटे से वनवास से आरंभ होती है यात्रा राम से श्री राम बनने की, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की। अब इससे आपने क्या सीखा? बूंद महान नहीं है, सागर महान है। हिमखंड महान नहीं है, हिमालय महान है। अर्थात कुछ महान करने के लिए या महान बनने के लिए आपको आरंभ करना होगा छोटे से। एक अत्यंत सरल किंतु महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए आरंभ करने के लिए पहले आपको महान बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हां महान बनने के लिए पहले आरंभ करना अति आवश्यक है। आप आरंभ ही नहीं करेंगे कभी महान ही नहीं बनेंगे। तो सच्ची निष्ठा से आरंभ कीजिए। आपके कदम आपके कर्म छोटे ही क्यों ना सही करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए। फिर देखिए ये महानता जो है स्वयं आपके पास चल के आएगी। तो आप यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जब भी हम बात करते हैं जल राशियों की, जब हम तुलना करते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं मीठे सरोवर, तालाब, नदियां, और हम अपेक्षा करते हैं सागर की, समुद्र की। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सागर, ये समुद्र, ये अत्यंत विशाल है, विकट है। इसका जल भी जो है खारा है, जिसे हम पी भी नहीं सकते। कभी ये सोचा है कि समुद्र के भीतर ये खारा जल, ये खारापन, ये आता कहां से है? ये समुद्र, इन बहती नदियों से जो क्षार निकलता है उसका ये भंडार गृह है। उस क्षार को वो अपने भीतर आश्रय देता है, उस खारे जल को स्वयं में समाहित करता है। फिर उस खारे जल को वाष्प बनाकर वो ऊपर भेजता है, जो मेघ बनकर आप पर मीठे बूंदों की वर्षा करते हैं। ये समुद्र का ही त्याग है जो आपको ये मीठा जल प्राप्त होता है, चाहे नदियों में चाहे सरोवर में। कदाचित इसीलिए ये सागर इतना महान है, कदाचित इसीलिए ये रत्न सागर में पाए जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्ता उसी की होती है जो त्याग करना जानता है, जो इस विश्व को अपने भीतर समेटना जानता है। तो आप भी यही कीजिए, इतने ही शक्तिशाली बनिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। कोई भी प्राणी, मनुष्य कितना चंचल होता है, बिल्कुल जल की भांति। जल भी अत्यंत चंचल है, उत्सुक है। जल सदैव उत्सुक रहता है आकाश में जाने के लिए। उसके लिए वो स्वयं को जलाता है, भाप बनता है और आकाश में जाके मेघों में समाहित हो जाता है। फिर जल उत्साहित हो जाता है कि कब वो वर्षा की बूंद बन के धरा पर गिरे। प्रगाढ़ वायु का वेग सहता है और फिर वो नीचे गिरता है। कैसे कर लेता है जल ये सब? इसका उत्तर ये है कि जल यात्रा का मंतव्य, उसका महत्व समझता है। और सत्य कहूं तो ये यात्रा होती भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश बात यह है कि मनुष्य, इसकी भी अपनी एक यात्रा होती है, बस वो इसका महत्व, इसका मंतव्य समझ नहीं पाता। वो बस पीछे पड़ा रहता है लक्ष्य को प्राप्त करने के। किंतु जीवन का जो वास्तविक सुख है वो इसी यात्रा में है। तो इस यात्रा को जीना सीख जाए, इसका आनंद लेना सीख जाए। क्योंकि जो व्यक्ति यात्रा का आनंद लेना सीख जाता है, इस यात्रा का आनंद लेता है,
वो अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाता है। तो अपनी इस यात्रा के पल पल का आनंद उठाइए और इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। जीवन, ये जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के मध्य का ये समय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो श्वास है ये जीवन है, और हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, उसके श्वास निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। उसे उतने श्वास जीने ही पड़ते हैं, तत्पश्चात मृत्यु उसे प्राप्त होती है। किंतु क्या यह सत्य है? क्या मनुष्य जीवन इन श्वासों पर ही निर्धारित है? क्या इन श्वासों की गिनती ही मनुष्य के जीवन का अस्तित्व है? कदापि नहीं। मनुष्य जीवन वो श्वास नहीं जो एक दिन थम जाए। मनुष्य जीवन उन श्वासों के मध्य के वो पल हैं जिन्हें देखकर किसी और के श्वास थम जाए। वो पल जिनमें लोगों को आपका प्रेम दिखे, आपका साहस दिखे, आपकी शक्ति दिखे, आपके प्रयास दिखे, आपके परिश्रम दिखे, अन्याय और दुराचार के विरुद्ध आपका युद्ध दिखे। जीवन में महत्वपूर्ण वो पल है, वो वर्ष है जो आप जीते हैं, जिनमें आप संसार के दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने की एक दिशा देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, आशा देते हैं। तो जीवन में यही कीजिए, एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए आदर्शवादी। यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर संबंध के लिए, अपितु जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को समझोगे कैसे, या वो आपको समझेगा कैसे? अब संवाद के जो है दो उपाय होते हैं। पहला उपाय, आप सामने वाले की बात को समझो। दूसरा उपाय, आप अपनी बात सामने वाले को समझा दो। अधिकतर बार यह होता है कि यह संवाद विवाद में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ना तो हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, ना सामने वाला हमें समझ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले की बात तो सुनते हैं, पर उसे समझने के लिए नहीं, उसे उत्तर देने के लिए। जीवन में सामने वाले की बात सुनिए, उसे समझने के लिए देखिए, सब सवर जाएगा। क्योंकि हर प्रश्न पर उत्तर और हर उत्तर पर एक और प्रश्न, ये केवल विवाद को जन्म देता है। वही सामने वाले की बात सुनना, बस उसे समझने के लिए, उसकी बात समझने के लिए, यह संवाद और प्रेम को जन्म देता है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।